दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव त्रिलोक आदि और अंत के देवता हैं, जिनके आगे दुनिया की सारी शक्तियां असफल हो जाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है आखिर भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ था? उनके माता कौन थी और उनके पिता का क्या नाम था? उन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं, इसलिए प्लीज इसे जरूर देखना। सबसे पहले भगवान शिव के जन्म से जुड़ी पहली कहानी यानी शिव पुराण की एक लोकप्रिय कथा के बारे में बताने वाले हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना जाता है, जिसका मतलब होता है स्वयं से जन्मा हुआ। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ना ही भगवान शिव की कोई माता है और ना ही उनके कोई पिता है। इसी कारण से भगवान शिव पंच तत्वों से भी परे है, जिस कारण से इन्हें मृत्यु का भी कोई भय नहीं है और इनकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। पर बात करते हैं विष्णु पुराण में बताई गई भगवान शिव के जन्म से जुड़ी हुई एक और कहानी के बारे में। विष्णु पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु के निकलने वाले तेज के कारण भगवान शिव की उत्पत्ति हुई थी और उनके नाम से निकलते हुए तेज से कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। मगर दूसरी ओर भगवान विष्णु के जन्म के बारे में शिव पुराण में बताया गया है कि एक बार की बात है जब भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे और उनके घुटनों से निकलने वाले मैल से भगवान श्री विष्णु जी का जन्म हुआ था। अगर ऐसा हुआ है तो विष्णु पुराण और शिव पुराण एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इसके अलावा भगवान शिव के जन्म की एक और पौराणिक कथा काफी ज्यादा पॉपुलर है, जिसे शायद आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें। एक बार की बात है जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई थी कि आखिर इस संसार में सबसे महान कौन है। और जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा इस बात को लेकर बहस कर रहे थे, तो एक जलते हुए खंबे के रूप में महादेव उनके बीच आए। तब दोनों इस रहस्य को नहीं समझ पाए और तभी अचानक से आवाज आई जिसमें कहा कि जो भी इस खंभे का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। ऐसा सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप लिया और खंभे का ऊपरी हिस्सा ढूंढने निकल गए। वहीं विष्णु जी ने बड़ा रूप धारण किया और खंभे का अंत तक खोजने लगे, लेकिन दोनों में से किसी ने भी खंभे का छोर नहीं ढूंढ पाए और दोनों हार मानकर वापस आ गए। जिसके बाद भगवान से अपने असली रूप में आए और फिर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने यह मान लिया कि महादेव सबसे महान और शक्तिशाली है। इनसे बड़ी शक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। इसके साथ ही शिव पुराण में बताया गया खंबा इस बात को दर्शाता है कि ना ही भगवान शिव जन्मे थे और ना ही उनका कोई अंत है। और एक कारण तो यह भी है कि भगवान शिव को स्वयंभू कहा जाता है, यानी भगवान शिव का अंश है ही नहीं है। अब हम बात करते हैं भगवान शिव से जुड़े एक ऐसे विषय के बारे में जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। क्या ब्रह्मा जी भगवान शिव के पिता है? जी हाँ, इनकी कहानी लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि आखिर किस प्रकार भगवान शिव ने ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लिया था। इसके पीछे विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल या कहे पूरा यूनिवर्सल पानी में डूबा हुआ था, तब भगवान विष्णु के अलावा कोई भी देव या प्राणी इस संसार में नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल पर अपने शेषनाग पर लेटे हुए नजर आ रहे थे। जिसके बाद उनकी नाभि से कमल की डंडी पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी इस यूनिवर्स से संबंधित बातें कर रहे थे, तब भगवान शिव प्रकट हुए।
जिसके बाद ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया, जिससे वह टूट गए। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दिव्य दृष्टि प्रदान कर शिव की याद दिलाई, जिसके बाद ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा, जिस कारण से भगवान शिव ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उन्हें आशीर्वाद दे दिया। लेकिन इसके बाद जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी और तब उन्हें भगवान शिव का दिया आशीर्वाद याद आया, जिसके लिए भगवान ब्रह्मा ने तपस्या की और बालक के रूप में भगवान उनकी गोद में रोते हुए प्रकट हुए। आपको बता दें कि यह भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप है। जब भगवान ब्रह्मा ने उनके रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका कोई नाम नहीं है। तब भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव का नाम रुद्र रख दिया, जिसका मतलब होता है रोने वाला। पर इसके बावजूद भगवान शिव चुप नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम दिया, पर वह भी नाम पसंद नहीं आया और फिर भी वे चुप नहीं हुए। इस तरह शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा जी ने शिव जी को 108 नाम दिए थे और शिव पुराण के अनुसार उनके यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। इसके बाद बात आती है श्रीमद् भागवत महापुराण की, तो इसमें भगवान शिव की माता और पिता के बारे में बताया है। इस महापुराण के अनुसार देखा जाए तो एक बार जब भगवान नारद जी ने भगवान ब्रह्मा जी से पूछा कि सृष्टि का निर्माण किसने किया है, साथ ही भगवान विष्णु, भगवान शिव और आपके माता पिता कौन है, तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को त्रिदेव के जन्म के बारे में बताया। जो बताया वह वाकई चौंका देने वाली बात थी। दरअसल उन्होंने कहा कि देवी दुर्गा के स्वरूप से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जन्म हुआ था, यानी प्रकृति का रूप लिए माँ दुर्गा ही हम तीनों की माता है और ब्रह्मा सदाशिव हमारे पिता है। इसके साथ ही एक कहानी मिलती है जिसके अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में झगड़ा हुआ और दोनों में बहस छिड़ी हुई थी। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा कि सृष्टि को मैंने बनाया है और मैं ही प्रजापति हूँ, जिसके जवाब में भगवान विष्णु जी ने कहा कि मैं आपका पिता हूँ, क्योंकि आप मेरी नाभि से निकले हुए कमल से पैदा हुए हैं। और धीरे धीरे कर यह बहस बढ़ती गई। तो इसके बाद इन दोनों का झगड़ा सुनकर वहां भगवान शिव पहुंचे और उन्होंने कहा, पुत्रों, मैंने ही तुमको इस संसार को बनाने और इसे संभालने के केवल 2 काम दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे 5 मुख है। एक साथ 5 मुखों से निकले आवाज को मिलाकर देखा जाए तो एक अक्षर ओम बनता है, जिसे आज हम सभी भगवान शिव के मूल मंत्र के रूप से जानते हैं। इतना कहने के बाद भगवान ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही समझ गए कि भगवान शिव से ज्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, और दोनों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और चले गए।